तो जो भक्ति योग है, इसके विषय में हमने पहले भी नारद भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें भी भक्ति की विशद चर्चा हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि भक्ति क्या है, भक्ति के प्रकार क्या है, भक्ति का स्वरूप कैसा होता है। इसके विषय में नारद जी ने बहुत चर्चा उसमें की है, ठीक है। तो आज हम उसी भक्ति योग के विषय में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है भक्ति योग, और उसमें कौन-कौन से किस तरह के भक्त होते हैं, क्या उसका स्वरूप है, कितने प्रकार की भक्ति होती है, उसके विषय में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग में क्या है, देखिए, जैसे साधना जगत में व्यक्ति योग के विशेष स्थान है, ठीक है। भक्ति योग का जो है विशेष स्थान है, जो इस साधना जगत में, जैसा कि हमने नारद भक्ति सूत्र में भी देखा था, उसमें क्या है, ज्ञान कर्म और योग से भी श्रेष्ठ बताया गया है भक्ति योग को, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि विशेष स्थान है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, योग नाम से जानते हैं। यह योग विभिन्न शाखाओं में से एक है, जिसमें उत्कृष्ट और सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह सबसे सरल और सुगम मार्ग है, ठीक है। सर्वोत्तम भी इसे कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे सुगम और सरल है। हम एक अपने आप को केवल समर्पित करके, भगवान के ऊपर समर्पित करके हम क्या करते हैं, सभी चीजों को समर्पित करके ही हम जो मनुष्य का मुख्य लक्ष्य होता है, मोक्ष को प्राप्त करना, उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसे क्या है, सरल और सुगम मार्ग माना है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है सत्य को बुद्धि से नहीं, हृदय से पाना, ठीक है। विचारों से नहीं, भाव संवेदना से पाना, और चिंतन से नहीं, उसे प्रेम से पाना, ठीक है। जैसे हम सत्य अगर कोई चीज है, तो उस पे हम बुद्धि या तर्क वितर्क नहीं करते हैं कि हमें इस तरह से मतलब कि ये सत्य है या ब्रह्म है, तो उसमें हम तर्क नहीं करते, ब्रह्म है ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह से नहीं। या कोई भी सत्य चीज है, उस पे हम अपनी बुद्धि या तर्क वितर्क नहीं लगाते, उस पे विचार नहीं, उसमें अपनी भाव संवेदना लगाते, चिंतन नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेम के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। ये क्या है, भक्ति योग है, ठीक है। भक्ति के शुद्ध समर्पित भावों की आवश्यकता पड़ती है, भक्ति में जो है शुद्ध और समर्पित भावों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आप अ, अपने जब मन आपका क्लेशों से भरा हुआ है, तो आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे भक्ति के शब्द का अर्थ बताया है, भज सेवायाम धातु में तीन प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, पूजा करना, उपासना करना, या फिर संगतिकरण करना, ठीक है। सेवा, उपासना, पूजा या उनका संगतिकरण जब हम करते हैं, तो ये क्या होता है, भक्ति होता है। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति नाम प्रेम विशेष, अर्थात भगवान के प्रति उस प्रकार के उत्कृष्ट प्रेम का जो विशेष है, उसे हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके परिभाषाओं के विषय में देखेंगे। ये हमने नारद भक्ति सूत्र में भी इनके परिभाषाएं देखी थी, तो वही कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे देखते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी क्या है कि भक्ति को श्रीमद् भगवत गीता में जैसे तीन प्रकार के योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो तीनों योगों में भक्ति योग को श्रेष्ठ माना गया है श्रीमद् भगवत गीता में भी, ठीक है। तो शांडिल्य ऋषि के अनुसार भक्ति क्या है, आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना, ठीक है। मतलब जिस भी आत्मरति यानी कि जिस भी इष्ट देवता पर, या जिस भी मनुष्य विशेष पर, या जिस किसी पर भी आपका मन क्या है, रति है, मतलब उसमें रमा हुआ है, उस विशेष पर आपको क्या करना, अविरोध विषय का अनुराग, ठीक है। उनके फेवर में जो चीज बोली जा रही है, या उनके विषय में जो चीज अच्छा चीज बोला जा रहा है, उस विषय से आपको क्या हो, अनुराग होता है, प्रेम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांडिल्य जी के अनुसार भक्ति है। देवर्षि नारद जी ने क्या कहा है कि अपने सब कर्मों को भगवान में अर्पण करना, ठीक है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसे भगवान में अर्पण करना, और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने से मन व्याकुल हो उठना, ठीक है। भगवान का जब थोड़ा सा भी विस्मरण होता है, तो मन जो है व्याकुल हो उठता है, उसे हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ये देवर्षि नारद जी के अकॉर्डिंग। अब देखिए भक्त के प्रकार, यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। पहला क्या है, गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों को, भक्त के जो वर्ग हैं, उसे 4 विभाजित किया है, ठीक है। पहला क्या है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नो अर्जुन,
ठीक है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सभा। मतलब कि क्या है, भक्त के 4 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त यहाँ पे बताए गए हैं। तो आर्त भक्त हम किसे कहते हैं? आर्त भक्त हम उसे कहते हैं जब आपके पास कोई चीज है, ठीक है, थी पहले, बट वो अभी किसी कारणवश आपसे छीन गई है। मान लीजिए आपके पास धन संपदा थी और वो धन संपदा आपसे छीन गई है, तो उसे उसको प्राप्त करने के लिए, उसे वापस प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भगवान की अर्चना करते हैं या भगवान से हम मांगते हैं कि जो मेरे पास था उसे मुझे वापस कर दीजिए। तो इस तरह से इस जिज्ञासा से या इस कामना से जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वो क्या है? आर्त भक्त कहलाते हैं। ठीक है। अर्थार्थी भक्त मतलब क्या है? कोई अर्थ की कामना, मतलब उनकी कोई कामना है, वो पूरी नहीं हुई, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, तो उसकी पूर्ति के लिए जब कोई भक्त जो है वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है, या कामना करता है भगवान से कि हे भगवान, मेरे पास ये नहीं है, या मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या फिर पुत्र चाहिए। इस तरह से कोई भी चीज की कामना जब वो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थार्थी भक्त कहते हैं। ठीक है, किसी कामना से भगवान की पूजा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थार्थी भक्त कहते हैं। उसके बाद आपका आता है जिज्ञासु भक्त। तो जिज्ञासु भक्त हम किसे कहते हैं? जब हमारे अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है, ठीक है, किसी प्रकार की नहीं, भगवान जैसे आप लोगों ने ज्ञान योग में हम लोगों ने देखा था मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षुत्व यानी कि क्या होता है? मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, तितिक्षा, उसके अंदर एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है मोक्ष को प्राप्त करने की, तो उसे हम मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं, या फिर उसी को ही हम जिज्ञासु कहते हैं। अपने विषय में जानने की जब उसके अंदर इच्छा होती है, अब उसके अंदर कामना उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त यानी कि उसे सब पता है, आत्म क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हम आत्मा के अंश हैं नहीं हैं, वो सारी चीजें उन्हें क्या है? पता है। ये सब पता होते हुए भी वो क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानी भक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे भक्ति के प्रकार के विषय में बताया गया है। तो ये हमने नारद भक्ति सूत्र में भी देखा था। उसी तरह से यहाँ पे भी भक्ति के दो भक्ति रसायन नामक ग्रंथ है, जिसमें भक्ति के दो भेद बताए। भक्ति मस्तु द्विविधा प्रोक्ता, परा अपरोति संगीता। ठीक है, भक्ति क्या है? दो तरह के हैं, एक क्या है? परा, और दूसरा क्या है? अपरा। तो पहला क्या है? परा भक्ति है, दूसरा क्या है? अपरा भक्ति है। ठीक है, अपरा भक्ति को ही गौड़ी भक्ति कहते हैं, जो हमने नारद भक्ति सूत्र में देखा था। तो इसके दो प्रकार बताए गए हैं, वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। ठीक है, वैधि भक्ति को ही यहाँ पे नारद भक्ति नौधा भक्ति भी कहते हैं, वैधि भक्ति को। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी वैधि भक्ति को भी नौधा भक्ति कहते हैं। नौधा भक्ति के विषय में भी हमने पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से भक्ति हैं, क्या उनके काम है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है अपरा भक्ति। अपरा भक्ति का अर्थ क्या होता है कि जब आप, आपके अंदर कुछ चीज होता है, ठीक है, मतलब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, भगवान को जानने की इच्छा करते हैं, तो क्या होता है उस समय कि हम एकदम लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच पाते। अगर हम इसको नॉर्मली भी अपने डे टू डे लाइफ से देखें, तो क्या है कि आपको आगे पढ़ाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? नर्सरी में जाते हैं। ठीक है, ABCD लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, उसके बाद आप आगे चल के इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर क्या है? वो योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो अपरा भक्ति में क्या होता है? भक्त की एक प्रथम अवस्था, पहली अवस्था, जिसमें क्या होता है कि वो उस विषय में जानने की कोशिश करता है शुरुआत से। तो शुरू में ही हमें उस सर्वशक्तिमान का भान नहीं रहता है, या उनके विषय में हम शुरू से ही नहीं जान सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि वो शुरू में पहले किसी मूर्ति का सहारा लेकर, कृष्ण भगवान या फिर राम भगवान, किसी भी एक मूर्ति का सहारा लेकर के उनमें ध्यान करने का, उनमें रमने का, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का वो क्या करता है? प्रयास करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरा भक्ति कहते हैं, जहाँ पे हम भक्ति का शुरुआत करते हैं किसी एक
मूर्ति को लेकर के हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उन पे श्रद्धा करते हैं, उन पे आस्था करते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे हमारी आस्था प्रगाढ़ होती जाती है, तो हम किसी मूर्ति विशेष पे नहीं, फिर उसके बाद हमारा जो क्या होता है कि ये पूरी धरती ही हमें क्या लगने लगती है, अपना ही वसुधैव कुटुम्बकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। सभी में, हर एक जीव, निर्जीव वस्तु में उसे क्या है, ईश्वर का रूप दिखाई देने लगता है। ठीक है? तो ये आपका क्या है, आरंभिक में ऐसा होता है। चलिए, तो फिर आरंभ में हमें क्या है, किसी मूर्ति विशेष का सहारा लेना पड़ता है। तो इस गौड़ी भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला तो है नौधा भक्ति और दूसरा है रागात्मिका भक्ति। ठीक है? पहला हमारा वैधी या फिर नौधा भक्ति और दूसरा है रागात्मिका भक्ति। तो वैधी भक्ति को देखते हैं हम लोग, ये पढ़े हैं पहले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। ठीक है? ये हमारे क्या है, 9 तरह की भक्ति हैं। अगर आप लोग ये श्लोक ही याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस में भी पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि नौदा भक्ति के अंदर पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है? तो पहले हम देखते हैं, पहला क्या है, श्रवण करना। अपने अनुरागी विषय या अपने जो अनुराग जिन पर आपका है, जिन पर आपका प्रेम है, श्रद्धा है, उनके विषय में क्या करना, श्रवण करना। ये एक तरह की भक्ति होती। कीर्तन करना, जैसे सुखदेव, मीराबाई, ये लोग क्या करते थे, अपने इष्ट देव का निरंतर कीर्तन करते रहते थे। ठीक है? तीसरा है आपका स्मरण भक्ति। स्मरण यानी कि नित्य प्रति स्मरण करते रहना। जैसे कि नारद भक्ति सूत्र में भी आपने देखा होगा कि नारद जी क्या करते थे, स्मरण करते रहते थे। ठीक है? फिर क्या है आपका पाद सेवन करना। पाद सेवन का क्या मतलब है कि उनके पैरों की सेवा करना। अर्चन यानी कि पृथुराज, जो आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या है, कि वो नित्य प्रति उनकी अर्चना करते रहते थे। वंदन भक्ति, ठीक है, वंदना करना उनकी। दास्य, दासी की तरह उनकी सेवा करना। साख्य यानी कि सखा भाव में रखना। आत्मनिवेदन यानी कि पूरी तरह से अपने आप को उन पर समर्पित कर देना। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे नौधा भक्ति वगैरह आता है। फिर उसके बाद आपका इसी की पराकाष्ठा, दो नौधा भक्ति की पराकाष्ठा है, जब वो उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाती है। जैसे कि हम प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का एक वर्णन लेते हैं, या फिर मीराबाई का भी आप देख सकते हैं। तो भक्त प्रहलाद कैसे थे, जब वो उनका जो प्रेम है या उनका जो विश्वास है, श्रद्धा है, इष्ट देव नारायण या विष्णु के प्रति इतना प्रगाढ़ हो गया था कि जब उनसे पूछा गया कि आपके भगवान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान इस खब्बे में भी है, इस जगह, हर जगह भगवान है। ठीक है? तो जब उनकी इतनी दृढ़ इच्छा थी, तो भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए। है ना? आप लोगों ने देखा होगा कि जो नरसिंह भगवान थे, वो कहाँ से प्रकट हुए, खंबे को तोड़ करके प्रकट हुए, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कहा था कि यहाँ पे भगवान है। तो इतनी श्रद्धा हमारी हो जाती, इतना विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है कि भगवान को भी आना पड़ता है। ठीक है? जब अबाध गति से जब प्रवाहित होने लगता है, तो उसी को नौदा भक्ति की कोई एक स्टेज में आप इतना प्रगाढ़ हो जाए, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, रागात्मिका भक्ति कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है पराभक्ति। तो अभी तक हम अपराभक्ति के विषय में देख रहे थे। अपराभक्ति यानी कि किसी मूर्ति विशेष पर हमें ना ध्यान लगाना। ठीक है? किसी मूर्ति विशेष पर अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करना। तो ये एक एक स्टेज है, अपराभक्ति, नौधा भक्ति, फिर रागात्मिका, उसके बाद ही आप पराभक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है? तो जब तक आपके अंदर अपराभक्ति प्रगाढ़ नहीं होगी, तब पराभक्ति भी नहीं हो सकती। तो आप जैसे देख रहे हैं कि रागात्मिका भक्ति क्या है, उस इष्ट देव के प्रति, जिसके प्रति आप इच्छा कर रहे हैं, उस इष्ट देव के प्रति क्या है, वो प्रगाढ़ है आपका जो मन, आपकी जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ हो चुकी है। तो उसी से आगे स्टेज जब आप पहुंचते हैं, तो वो क्या है, पराभक्ति है। ठीक है? अब आपको क्या लगता है कि जो जिस भी इष्ट देव के साथ आपका संबंध है, या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, तो वहां पे वो क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु, मतलब कि हर जगह उनका स्वरूप आपको दिखाई देने लगता है। ये उच्च अवस्था है अपरा भक्ति का। विराट स्वरूप जो है, अपने इष्ट देव का जो विराट स्वरूप है, उसे पूरे जगत में वो देखने लगता है। ठीक है? हर जीव, प्राणी, निर्जीव, सजीव, सभी वस्तुओं में क्या है, उन चीजों को वो देखने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पराभक्ति कहते हैं। ठीक है? तो ये आपका भक्ति योग है, जिसमें भक्ति के प्रकार और उनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, उनके विषय में हमने देखा। फिर इसी से नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कर्म योग के विषय में। तो ये जो कर्म योग है, क्या है कर्म योग? कर्म
के भी विषय में हम जो भी हम नित्य प्रति जो हम कर्म करते रहते हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं, उन सभी कर्मों को हम करते रहते हैं, हमारी नित्य कर्म होता है, उसके बाद हम कुछ और भी ऐसे कर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कर्म क्या होता है और कर्म के द्वारा हम कैसे मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, उसके विषय में हम कर्म योग के विषय में देखेंगे, ठीक है। कर्म भी एक तरह का योग है जिसके द्वारा हम क्या है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कर्मयोग में क्या है। मानव चेतना के विकास में कर्मयोग की भूमिका क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मानव चेतना का जो ये विकास है उसमें कर्मयोग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मयोग के विषय में हम देखेंगे। फिर कर्मयोग जो है वो समस्त विश्व का कल्याणकारी परम पावन मार्ग है, ठीक है। कर्मयोग क्या है, समस्त विश्व का कल्याणकारी है, मतलब उसी के द्वारा हम क्या है क्योंकि हर मनुष्य को, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, हर किसी को क्या है कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। तो कर्म करते हुए ही हम क्यों ना मोक्ष को प्राप्त कर लें, ठीक है। तो इसलिए ये सभी के लिए कल्याणकारी भी बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कर्मयोग में कर्मयोगी अपने समस्त कर्मों और उनके फलों को भगवान के चरण में क्या करता है, अर्पण कर देता है, ठीक है। जो कर्मयोगी है वो अपने और समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है, उसके प्रति कोई भी उसे फल की इच्छा नहीं रहती है। कर्म तो करता है बट उसे फल की इच्छा नहीं रहती है कि हाँ मुझे मैं इस तरह का कर्म करूंगा तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, इस तरह से उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, ठीक है। ईश्वर में निष्ठा रखकर आसक्ति को दूर करके सफलता या निसफलता के समान रूप से रहकर, ठीक है। जैसे गीता में भी कहा गया है ना, लाभा लाभ जया जयो, ठीक है। अगर लाभ हो हानि हो, लाभ हो या अलाभ हो, जय हो या अजय हो, सभी में क्या है समभाव में रहना, ठीक है। कोई भी द्वंद आता है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, हर स्थिति में क्या रहना, समभाव में रहना ही क्या कहलाता है, कर्म योग कहलाता है। कर्म कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कर्म का अर्थ क्या है। तो कर्म का अर्थ क्या है, कर्म शब्द जो है वो क्री धातु में अन प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, क्रिया करना, व्यापार करना, हलचल होना किसी प्रकार का, या प्रारब्ध अथवा भाग्य, ठीक है। ये सब हमारे क्या है कर्म के मतलब है। अब महर्षि जैमिनी जो है वो कहते हैं मतानुसार अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म होता है, जिसे कर्म से कर्ता क्रिया का फल समाहित होता है, वही क्या है कर्म है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब हम कर्म करते हैं, जैसे हम नॉर्मल कुछ होता है क्रिया करते हैं, क्रिया एक क्या होता है, हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं या हिंदी में शब्द बनाते हुए कर्ता क्रिया। तो क्रिया क्या है, एक वर्ब है, जैसे खेलना एक क्या है हमारा क्रिया है, ठीक है। लेकिन उस क्रिया में जब एक कर्ता जुड़ता है, यानी कि खेलने वाला जब उसमें जुड़ता है और उसके भाव जीतने या हारने का भाव उसमें जुड़ता है, तब वो क्या बन जाता है, कर्म बन जाता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्या है, कर्ता है। क्रिकेट एक क्रिया है, ठीक है, खेल है, वो एक क्रिया है। लेकिन जब उसमें खिलाड़ी और क्रिया दोनों मिल करके उसमें जीतने का जब एक भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है। जब हमारे अंदर किसी भी क्रिया में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, जब उसमें फल प्राप्ति का कोई भाव उत्पन्न होता है, लाभ या हानि का कोई भाव उत्पन्न होता है, जय पराजय का कोई भाव उत्पन्न होता है, या उस क्रिया के साथ हम अपने आप को आसक्ति किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्म अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, वही कर्म है जिसमें क्रियाएं कर्म नहीं कहलाती। कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भाव से क्रिया नहीं करते हैं, उसमें हमारा कोई भाव नहीं होता है, बस हमें किसी ने कहा है ये करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्रिया होता है, उससे हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जितना स्ट्रांग है, जितनी इंटेंसिटी से हम अपने उसमें भाव जोड़ते हैं, ठीक है, उसी इंटेंसिटी से हमें फल भी मिलता है, और वही क्या होता है, कर्म होता है। मान लीजिए कि आप कोई यज्ञ कर्म कर रहे हैं या फिर कोई जप अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कभी कभी होता है कि जप अनुष्ठान किसी के घर में होता है या यज्ञ कर्म किसी के घर में होता है, हमारे घर में पड़ोसी के घर में हो रहा है, इसलिए हमें जाना है, तो हम चले गए वहां पे बैठ के आ गए, तो इसमें हमारा कोई भी भाव नहीं था उस तरह से।
तो हमें उसका कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो घर में करार है उसमें क्या है, उसके अंदर भाव है कि हाँ मुझे इससे घर में सुख शांति उत्पन्न होगी, ठीक है, उसके अंदर वो भाव जोड़ रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है, भावनाएं जब उसमें जुड़ी होती हैं। कर्म की परिभाषा में हम देखते हैं कि कर्म की क्या परिभाषा है, तो कठोपनिषद के अनुसार कहा गया है कि जिस तरह से हम कर्म करते हैं उसी तरह से हमें योनियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, मतलब हम अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं या हमारे कर्म जैसे हैं उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो योनि है, दूसरी योनि है, वो क्या है, उसी तरह से प्राप्त होती है। फिर पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के अनुसार क्या है, कुशलता के साथ कर्तापन का अभिमान छोड़कर कर्म किया जाए, ठीक है, मतलब कि कर्तापन का जो अभिमान होता है, हम कोई कार्य करते हैं या किसी के लिए अच्छा कार्य कर देते हैं तो हमारे मन में क्या आ जाता है कि एक भाव उत्पन्न हो जाता है ना, कि ये काम हमने किया है और इसका हमें कुछ मिलने वाला है, मैंने इसका भला किया तो कुछ जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी उससे कुछ भला मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह का जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, या हम मैंने ये मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवाने के बाद मुझे अरे अब ये मंदिर मैंने बनवाया है, तो ये भाव जो अभिमान का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि छोड़ करके हमें अपने फल में निर्लिप्त, निष्प्रिय और अनासक्त रहा जाए, तो इसे ना तो सफलता का अभिमान हो और ना ही असफलता की निराशा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें सफलता का अभिमान भी ना हो और असफलता की निराशा भी ना हो, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। नेक्स्ट ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं तो नान्य तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरी, ठीक है, मतलब क्या है कि सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है उसकी सर्वव्यापकता को सतत स्मरण करते हुए, ठीक है, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसकी व्यापकता को सतत स्मरण करते हुए हमें क्या करना है, 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी है, ठीक है, अर्थात अपना जो जीवन है ईश्वर को समर्पित कर दो, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है, मतलब क्या है कि बिना त्याग की भावना से, त्याग की कोई भावना, मतलब हर चीज जो आप भोग कर रहे हैं उसे संचय जो हम करते जाते हैं तो वो संचय ना हो, त्याग की भावना हो, इस तरह से जब हम करते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर में जो व्यापकता है उसका स्मरण करते हुए त्याग पूर्वक हम जो भोग करते हैं, हम जो संसारिक चीजें हैं ये हमारा ही है ऐसा नहीं, सभी का है, सभी पर उसका अधिकार है, इस तरह से जब हम करते हुए 100 वर्ष तक जीते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन अच्छी तरह से करते हैं तो ये क्या होता है, कर्म योग होता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है, निस्वार्थ कर्म द्वारा मानव जीवन की परम अवस्था इस मुक्ति का लाभ कर लेना ही क्या है, कर्म योग है, ठीक है, मतलब क्या है, निस्वार्थ काम, किसी भी तरह की जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें कोई स्वार्थ ना हो, आसक्ति ना हो उसके प्रति, ठीक है, तो इस तरह से जब हम काम करते हैं और ऐसा करते करते उस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उस तक हम प्राप्त कर लेते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। फिर यहाँ पे कर्म के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि कर्म के क्या क्या स्वरूप होते हैं, तो कर्म योग का जो स्वरूप है व्यक्ति को आत्म के प्रकाश का दर्शन कराता है, ठीक है, आत्मा के प्रकाश का क्या है, वो दर्शन कराता है। कर्म योग ज्ञान प्रकाश ग्रहण करने के लिए की चित्त की पात्रता का निर्माण करता है, मतलब कि हमें किसी भी चीज को प्राप्त करना है, ज्ञान को भी प्राप्त करना है तो हमारा चित्त निर्मल होगा तभी हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, तो कर्म योग हमें क्या करते हैं, चित्त को हमारे उस पात्रता बना प्रदान करता है, उस पात्र बनाता है जिससे कि हम ज्ञान को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके, ठीक है, जब हम इससे क्या होता है, हृदय विशाल होता है, जब हम किसी निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, अपार आनंद होता है और हमारी भावना क्या होता है, विशाल बनता जाता है, ठीक है, इस प्रकार हम कर्म योग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, आत्म सुधार कर सकते हैं, आत्म निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और आत्म विकास
भी कर सकते हैं। यही कर्म का क्या है, स्वरूप है। ठीक है, कर्म करते हुए हम अपना निरीक्षण कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, हम अपना सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या हम बुरा कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, इस तरह से हमारे अंदर सुधार, बुरा किया है उसके लिए सुधार, आत्मनिर्माण, अपना निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और अपना विकास भी कर सकते हैं। ये हमारे कर्म योग का क्या है, स्वरूप है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कर्म के प्रकार हम देखेंगे। तो कर्म के प्रकार जो है, बेसिकली अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह के कर्मों के प्रकार बताए गए हैं। पहला क्या है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्म के प्रकार बताए हैं कि वेदों में क्या कर्म के प्रकार हैं, उपनिषदों में क्या कर्म के प्रकार हैं, गीता में क्या कर्म के प्रकार हैं, और पातंजल योग दर्शन में क्या कर्म के प्रकार हैं। तो पहले हम देखते हैं वैदिक ग्रंथों में कर्म के प्रकार। पहला क्या है, विहित कर्म, और दूसरा क्या है, निषिद्ध कर्म। ठीक है, तो विहित कर्म नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो हमें करना है, निषिद्ध कर्म यानी कि जो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो विहित कर्म के अंतर्गत जो करने योग्य कर्म है, जो वेदों में हमारे लिए करणीय कर्म जो बताए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विहित कर्म कहते हैं। अब इसमें पहला क्या है, नित्य कर्म। नित्य कर्म कैसा होता है, मतलब कि जो हम नित्य कर्म करते हैं, स्नान, ध्यान, शौच आदि जो हम कर्म करते हैं अपनी शुद्धता के लिए, जो भी हम कर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, नित्य कर्म होता है। ये करना हमें आवश्यक होता है। ठीक है, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता के लिए नित्य कर्म करना आवश्यक होता है। फिर नैमित्तिक कर्म यानी कि जब हम कर्म करते हैं किसी विशेष पर्व पर, जैसे विशेष कोई अवसर अवसर पर। ठीक है, जैसे श्राद्ध कर्म हो गया, विवाह संस्कार हो गया, जन्मदिन संस्कार हो गया। ठीक है, तो ये हम डेली नहीं करते, कभी कभी उसका एक निमित्त अवसर आता है, निमित्त, एक उसके निमित्त में हम कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जन्मदिन संस्कार हो गया, तो जन्मदिन, जब आपका जन्म दिवस आएगा तो उस दिन आपके जन्मदिन मनाया जाएगा। विवाह संस्कार या विवाह वर्षगांठ संस्कार जो होता है, या श्राद्ध होता है, अंत्येष्टि होता है, तो ये सब क्या है, किसी निमित्त कारण से जब हम कब काम काम करते हैं। फिर काम्य कर्म यानी कि किसी कामना के लिए हम कोई काम करते हैं। ठीक है, काम यानी कि कोई कामना है हमारे अंदर, उसके पूर्ति के लिए जब हम कुछ कार्य करते हैं, तो ये क्या होता है, काम्य कर्म होता है। चौथा क्या होता है आपका, प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म किसे कहते हैं हम, जो हम हमसे भूल में या जानबूझकर कोई पाप कर्म हो गया है, उसकी फल को कम करने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, तो ये क्या होता है, प्रायश्चित कर्म होता है। और ऐसे कर्म जो हमें निषिद्ध हैं, जैसे चोरी, डकैती, ठीक है, हिंसा, ये सब जो है वो क्या है, हमारे निषिद्ध कर्म, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये वेदों में क्या है, वैदिक ग्रंथों में से निषिद्ध कहा गया है। उसी तरह से आपका उपनिषदों में क्या है, तीन तरह के बताए हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। ठीक है, संचित कर्म क्या है कि आपने आज कोई कर्म किया, मान लीजिए आज आप कोई कर्म कर रहे हैं, उसका वो आपके क्या संचित होता जा रहा है, संचित होता जा रहा है, और उसी से क्या होगा आपको आगे, जैसा हमने देखा कठोपनिषद के अनुसार कि जिस तरह से आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको अगला जन्म मिलता है। ठीक है, तो यही क्या है कि जब आपने संचित किया है कर्म, और संचित करने के बाद आपको क्या है, वो जो आप कर्म करते जा रहे हैं उसका फल, पाप कर्म कर रहे हैं तो पाप, पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पुण्य, इस तरह से वो संचित होता जा रहा है, और वो क्या होगा, उसी से आपको आगे कुछ फल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, संचित कर्म है। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई चोर है। ठीक है, तो चोर है, तो अभी वो क्या कर रहा है कि एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन जो चोरी का काम वो कर रहा है, उसका जो फल है वो क्या है, वो संचय होता जा रहा है। उसे अभी नहीं मिलेगा, हो सकता है इस जन्म में नहीं मिलेगा, तो अगले जन्म में उसे उसका फल मिलेगा। ठीक है, उसे जो अच्छा काम किया होगा पहले कभी, तो उसका फल उसे इस जन्म में मिल रहा है। चोर रहता है फिर भी वो एकदम मजे से जीता रहता है। ठीक है, तो उसका क्या है, वो पहले का जो है वो उसको मिल रहा है उसका फल, लेकिन अभी जो वो काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसका क्या हो रहा है, संचय होता जा रहा है। ठीक है, उसका फल उसे अभी नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा। जैसे कि धृतराष्ट्र के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे, क्योंकि 108 वर्ष जन्म पहले उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से 108 जन्म बाद उससे उसका फल मिला। ठीक है, वो संचय होके रखा हुआ था, और अभी उसका फल, वो संचित कर्म जो थे
उस समय वो संचित हो रहे थे और अभी उसका फल उसको क्या हुआ, मिला। ठीक है, तो संचित यानी कि आपके कर्म संस्कार जो है वो संचय होते रहते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो अच्छी तरह से होता है, अच्छे कर्म संस्कार बनते हैं, और बुरा कर्म करते हैं तो बुरे कर्म संस्कार बनते हैं। ठीक है, क्रियमाण कर्म मतलब क्या होता है, जो आप जो भी काम अभी कर रहे हैं वो क्या है, क्रियमाण कर्म है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है, प्रारब्ध कर्म। जैसा कि हमने इसमें धृतराष्ट्र का देखा, चोर का देखा, तो धृतराष्ट्र का 108 जन्म बाद अभी उसे क्या हुआ है, अभी उसे उसका फल मिला है। ठीक है, तो मतलब जो वो संचित कर्म थे वो कैसे हो गए, प्रारब्ध रूप में प्रकट हो गए। ठीक है, प्रकट होते हैं जब वो संचित कर्म, तो हमें उसके क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अगर हमने बुरा कर्म किया है तो बुरे फल मिलेंगे। मतलब संचित जो कर्म है जब वो प्रकट होते हैं, फल परिपक्व हो जाते हैं और फल देने लगते हैं, तब हमें क्या कहते हैं, उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म आपका क्या है, बेसिकली आपके विहित कर्म से रिलेटेड है। जो भी कर्म हमें करने चाहिए वेदों में या शास्त्रों में, जो भी हमें कर्म करने को कहा गया है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अकर्म यानी कि कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जब हम करना नहीं चाहते हुए भी, या फिर आसक्ति होती है हमें अपने परिजनों पर, तब हम उस कर्म को, नहीं करने वाले कर्म को कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, अकर्म होता है। ठीक है, जैसे लगाव होता है, आसक्ति होती है, ये सारी चीजें। और दूसरा क्या है, विकर्म, यानी कि ये बेसिकली आपके किससे रिलेटेड है, निषिद्ध कर्म से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है कि हमें कर्म नहीं, जो कर्म हमें वेदों में या शास्त्रों में क्या है बताए गए हैं, जो कर्म हमें वेदों या शास्त्रों में नहीं करने बताए गए हैं, तो उनको हमें क्या करना, कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, विकर्म होता है। उसके बाद है आपका पातंजलि योग दर्शन। पातंजलि योग दर्शन में आपके शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म बताएंगे। शुक्ल यानी कि पुण्य कर्म, कृष्ण यानी कि पाप कर्म। मनुष्य का जो कर्म होता है वो कैसा होता है, वो पाप कर्म भी करता है और कुछ पुण्य कर्म भी करता है। लेकिन जो योगी का कर्म होता है वो कैसा होता है, अशुक्ल अकृष्ण होता है। ठीक है, मतलब ना तो वो बुरा कर्म करता है और ना ही अच्छा कर्म करता है। क्यों, क्योंकि वो उस कर्मों के प्रति उनका लगाव ही नहीं होता है। जैसा कि हमने क्रिया पढ़ा, जब हम कोई क्रिया करते हैं, मतलब उसमें क्रिया में भाव जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, लेकिन जो योगी का कर्म होता है उसमें किसी भी प्रकार का भाव ही नहीं जुड़ा होता, तो इसलिए उसका फल भी उसे नहीं मिलता। इसलिए क्या है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कर्म योगी के लक्षण के विषय में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्म योगी के लक्षण कैसे होते हैं कि कर्म योगी का जो हृदय होता है वो विशाल होता है, उसमें उदार भावना, सज्जनता, उत्कृष्टता और निस्वार्थता उसके अंदर भरी होती है। ठीक है, किसी स्वार्थ के लिए वो काम नहीं करता, निस्वार्थ लोगों की मदद करने के लिए बस वो काम करता है। वह कर्म काम, मद, लोभ आदि दुर्गुणों से रहित होता है। उसका स्वभाव मिलनसार होता है और समाज सेवी होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सहनशीलता और सहानुभूति होती है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी सहनशीलता होती है, सहानुभूति होती है, भाव संवेदना होती है, दया होता है, प्रेम होता है विश्व के प्रति, सभी लोगों के प्रति, दीन दुखी जो है उनके प्रति। ठीक है, और सबसे मिलने वाला होता है, सबसे मिलनसार वो होता है। ठीक है, ये क्या है, कर्मयोगी के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा भक्ति योग और कर्म योग हुआ, जिसके विषय में आज हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट राजयोग के विषय में हम कल देखेंगे। ठीक है।